हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का जो पार्ट 2 होता है उसका हमारा एक चैप्टर चल रहा था दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 7 इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। आज हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि इसके पहले का जो लेक्चर नंबर 4 था उसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया था एंड साथ ही में हमने देखा था कि क्या होता है एक तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कुछ टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे एंड किस तरह से हम लोग उसको आगे हम लोग बता सकते हैं। कुछ हमने एक तरीके से आप बोल सकते हो रिएक्शंस में हमने देखे थे एंड साथ ही में हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें देखे हुए, तो आपने जरूर से देखा होगा लेक्चर नंबर 4 को। आज के इस लेक्चर वीडियो की हम बात करें, लेक्चर नंबर 5 है हमारा, और इसमें सबसे पहला जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है हमारा माइक्रोब्स का पॉल्यूशन कंट्रोल। ठीक है, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना दोस्तों, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से पॉल्यूशन कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं एंड कैसे उसका क्या रोल रहता है वो हम लोग को इसमें स्टडी करना है। तो माइक्रोब्स पॉल्यूशन कंट्रोल इज आवर टॉपिक फॉर टुडे। ठीक है, इसमें मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं, आपको ध्यान से ये चीज जरूर से देखना है। ठीक है दोस्तों, तो माइक्रोब्स पॉल्यूशन कंट्रोल की अगर बात करें तो सबसे पहले हमें पता है कि बहुत सारे ऐसे चीजें होती है, जैसे कि सीवेज हो गया, आपका गटर वगैरह हो गया, सीवेज हो गया, आपका सॉलिड वेस्ट हो जाता है। ठीक है ना, जो आपके घर से कचरा निकलता है, सॉलिड वेस्ट हो गया, ऑफिस वेस्ट हो गया, ये सब टाइप के जो वेस्ट होता है। साथ ही में अगर हम बात करें कुछ ऐसे पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं जो आपके पॉल्यूशन को कॉज करते हैं, ये जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो हमारा जो है जैसे जैसे हम लोग का आगे टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है वैसे हमारा ये जो चीजें हैं ना दोस्तों, वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो जाता है। और इसके पीछे एक रोल सबसे बड़ा जो है वो किसका है, दिस टाइप ऑफ सब्सटेंस इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन पॉल्यूशन। यानी कि जैसे जैसे हमारा पॉल्यूशन बढ़ रहा है दोस्तों, पॉल्यूशन का लेवल बढ़ते जा रहा है, उसी की वजह से हमारा जो गटर हो गया, सीवेज हो गया, सॉलिड वेस्ट हो गया, पॉल्यूटेंट्स हो गए, अलग अलग टाइप के जो अलग अलग टाइप के पॉल्यूशन को क्रिएट करते हैं वो भी बढ़ते जा रहा है। तो ये एक टाइम ऐसा क्रिएट कर देगा जो कि हमारे इंसानियत के लिए और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तो ये सब चीज को हमें कंट्रोल करना आना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये रोल है दोस्तों कि अगर हमारा ये सब चीज बढ़ता है, यानी कि सीवेज, गटर, सॉलिड वेस्ट बढ़ रहा है, पॉल्यूशन की वजह से बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली इसकी वजह से क्या बढ़ेगा, डिसीज भी बढ़ेगा, यानी कि बीमारियां बढ़ेंगी। आपको पता ही है कि आजकल ये जो टाइम चल रहा है हमारे लिए एक बीमारी से लड़ने का ही टाइम चल रहा है, कोविड-19 का। तो अभी तक हम उससे रिकवर नहीं कर पाए हैं, अभी भी चल रहा है, आगे क्या होगा वी कैन नॉट से एनीथिंग। बट अभी से हम लोग अपने आप को कंट्रोल अगर करते हैं तो आगे जो आने वाली परेशानियां हैं, जो डिसीज है, जो ये सब चीज की वजह से हो सकते हैं, वो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। और ये हमें ही सोचना पड़ेगा, बिकॉज वी आर द जनरेशंस। हमारे पेरेंट्स जो है वो जनरेशन पास आउट कर चुके हैं, लेकिन हमें अभी हमारा यूथ है, यूथ जनरेशन को सोचना पड़ेगा। अगर हम नहीं सोचेंगे तो हमारे आने वाले जनरेशन भी कुछ नहीं सोचेंगे। तो ये हमें एक्शन लेना पड़ेगा। तो डिसीज बढ़ेंगे, डिसीज की वजह से लोगों की डेथ भी हो सकती है, जान जा सकती है, बहुत सारे कठिनाइयां एंड प्रॉब्लम्स की जो बातें हैं वो हम लोग को देखनी पड़ेगी, फेस करनी पड़ सकती है बहुत सारी चीजें। एंड साथ ही में कुछ ऐसे जो प्रॉब्लम्स देखने मिलते हैं वो अक्सर देखने मिलते हैं कुछ ऐसे कंट्रीज में जो ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं। ठीक है ना, बहुत ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज जो होते हैं ना, अगर हम बात करें जैसे कि हमारा खुद का हो गया इंडिया, ये हमारा बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है, चाइना हो गया, तो ये सभी चीज के एग्जांपल हम लोग कंसीडर करते हैं। तो ये कुछ ऐसे कंट्रीज है जहां पे पॉपुलेशन बहुत है, तो बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग पॉल्यूशन, तो ये पॉल्यूशन बीमारी जब लेके आएगा तो ये पॉपुलेशन के ऊपर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा। क्योंकि आपको पता है कि जब कोविड-19 आया तो सबसे ज्यादा हिट उसने चाइना एंड इंडिया को ही किया एज कंपेयर टू अदर कंट्री। इंडिया में कंट्रोल क्यों हुआ, क्योंकि हमें पहले से ही पता चल गया था एंड हमने प्रॉपर टाइम पे लॉकडाउन वगैरह लगाया। दैट इज अ डिफरेंट थिंग, उसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन आप सोच सकते हो कि पॉपुलेशन वाले कंट्रीज में ये सब चीज अगर फैलता है तो कितनी जोरों से फैल सकता है, कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये सभी चीज भी हमें ही सोचना पड़ता है। करेक्ट है, तो ये सभी चीज हो गया। दैट इज वाई हमारे लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी हो जाता है कि हम अपने पॉल्यूशन लेवल को कंट्रोल करके रखें, क्योंकि अगर हमारा पॉल्यूशन कंट्रोल हो गया तो हमारा जो डिसीज है वो भी कंट्रोल हो जाएगा, एंड डिसीज कंट्रोल हो जाएगा तो हमारा पॉपुलेटेड जो कंट्री है इंडिया, उसके ऊपर इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए हमारा जो पॉपुलेशन को कंट्रोल करना ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। ये रोल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि हमारा चैप्टर जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ही डिपेंड है, तो इसमें क्या रोल है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, किस प्रकार हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं ये सभी चीज को, वो हम लोग को यहां पे डिस्कस करना है। ठीक है, तो फटाफट से इसको मैं पहले रफ कर लेता हूं, ये जो टॉपिक मैंने लिखा है यहां पे, एंड फिर आपको मैं बताऊंगा कि क्या रोल होता है। ठीक है ना, जो हमारे क्या होते हैं, इसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, इसका यहां पे क्या रोल है ये हम लोग को डिस्कस करना है। तो रोल्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसको भी देख लेते हैं फटाफट से। रोल्स ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है, क्या रोल है माइक्रोब्स का ये हम लोग यहां पे चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके सॉरी,
ठीक है। तो रोल्स क्या हो सकता है, नॉर्मली सबसे ज्यादा रोल बड़ा ये रोल होता है कि हमारा जो सीवेज होता है या फिर जो नाला हो गया, जो वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, ये सभी चीज को क्या करना है, डिस्पोज करना। क्योंकि आपको पता है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं और इन्हीं की वजह से कुछ डिस्पोजल जो होते हैं वो हो पाते हैं। तो डिस्पोज करने का जो भी चीजें होती है ये इनका काम है। साथ ही में डिस्पोज करने के साथ साथ ये एक नया प्रोडक्ट भी बना सकते हैं बाय यूजिंग बायोगैस। ठीक है ना, आपको पता होगा बहुत सारी वेस्ट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके, लीव्स वगैरह का इस्तेमाल करके बायोगैस बनाया जा सकता है, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। ये सभी चीज को होता है, तो ये हम लोग बना सकते हैं, बायोगैस बना सकते हैं वेस्ट का यूज करके। रूरल वेस्ट जो होते हैं, गांव वगैरह से कचरा निकलता है, बायोगैस बना लिया, इसका कंपोस्ट बना सकते हैं, यानी कि खाद वगैरह बना सकते हैं, मैन्योर बना सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सब चीज हम लोग गांव में कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो बड़े लेवल पे कचरा निकलता है, जो सीवेज निकलता है, जिसको हम लोग इन शॉर्ट बोल सकते हैं अर्बन वेस्ट, ठीक है ना, शहर से, सिटीज से निकलने वाला अर्बन वेस्ट जो होते हैं, इसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम लोग रोक सकते हैं और क्या रोल हो सकता है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, ये हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक जो माना जाता है हमारे इस अर्बन वेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, वो है आपका लैंड फिलिंग टेक्निक। क्या बोलते हैं इसको, लैंड फिलिंग टेक्निक। एक ऐसा टेक्निक है जो अक्सर शहरों में इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन शहरों से भी थोड़ा सा दूर लेके जाके इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये टेक्निक एग्जैक्टली क्या होता है ये मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो लैंड फिलिंग टेक्निक नाम से आपको पता चल जाएगा, जमीन है उसको फिल करना है, यानी कि भरना है, ऐसा टेक्निक है। तो होता क्या है कि जब भी कोई कचरा जब निकलता है तो रेसिडेंशियल इलाके से थोड़े से दूर, जहां पे समझ लो एक ओपन ग्राउंड होता होगा, खुला मैदान, जहां पे कुछ कोई आता जाता ना हो, बहुत ही कम लोग आते जाते होंगे, ओपन सा ग्राउंड हो, तो वहां पे क्या होता है, बहुत सारा जब अर्बन वेस्ट जब कलेक्ट किया जाता है कचरा, तो इसमें क्या किया जाता है, पहले वो जमीन के अंदर एक खड्डा खोदा जाता है, एक पर्टिकुलर प्रॉपर तरीके से, एक तरीके से पिट जिसको बोलते हैं, खड्डा, पिट का मतलब होता है खड्डा, ठीक है, तो पिट खोदा जाता है एक तरीके से प्रॉपर तरीके से, एंड वो बहुत बड़ा खड्डा होता है, ऐसा नहीं कि छोटा सा खड्डा खोद दिया, बड़ा खड्डा होता है, और इसमें जितने भी हमारे अर्बन वेस्ट होते हैं ये इसमें ऐसे डाला जाता है, बहुत सारा डाल के इसको भर दिया जाता है। एंड डालने के बाद एक और चीज सबसे इनिशियल स्टेज पे ये किया जाता है कि जो आपका खड्डा खोना गया है ना, वो डायरेक्ट सॉइल के कांटेक्ट में वेस्ट को नहीं लाते हैं, ये खड्डे में सबसे पहले शीट्स बिछाए जाते हैं, प्लास्टिक की शीट हो गई या फिर कुछ ऐसे शीट्स को बिछाया जाता है, ताकि जो वेस्ट होगा वो डायरेक्टली सॉइल के कांटेक्ट में नहीं आ सके। एंड सॉइल के कांटेक्ट में नहीं आ सके, क्यों नहीं आ सके, क्योंकि उसमें से जो निकलने वाले जो प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, जो उसके केमिकल्स हो सकते हैं, जो उसके वेस्ट प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, वो सॉइल में जाके मिक्स होकर सॉइल पोल्यूशन ना कर सके, इसके लिए वहां पे शीट्स डाला हुआ है। तो एक बार शीट्स डालते हैं, उसके ऊपर जो भी वेस्ट होगा वो कलेक्ट करके डाला जाता है, उसके ऊपर जो भी आपके पत्तियां, घास भूस जो भी होता है दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट एक तरीके से वेस्ट होते हैं, वो सभी डाल के उसको पैक कर दिया जाता है, टोटली इसको पैक कर देते हैं एंड कुछ दिनों तक छोड़ दिया जाता है, ताकि वो अंदर ही अंदर सड़ के, जैसे कि आपको पता है कि इसके कांटेक्ट में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आए होंगे, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और कभी कभी तो एक्स्ट्रा जानबूझ के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डालते हैं, माइक्रोब्स जिसको बोलते हैं, जो कि एक तरीके से माइक्रो बूस्टर बोला जाता है इसको, ये सभी चीज उसमें डाला जाता है। एक तरीके से बायो रिएक्टर्स कैसे थे, बायो रिएक्टर्स भी डाला जाता है। ये सभी चीज डालने के बाद उसमें उसको छोड़ दिया जाता है कुछ दिन तक, एंड धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, इसी में फर्मेंट होकर सड़ के पूरे क्या हो जाते हैं, एक तरीके से कंपोस्ट तैयार हो जाता है, यानी कि मैन्योर, एक तरीके से जो आपका खाद होता है ना, वो तैयार हो जाता है इसके अंदर। एंड थोड़े दिन के बाद इसको वापस से खोद के उसको कंपोस्ट को निकाल दिया जाता है एंड उसका इस्तेमाल किया जाता है एज ए फर्टिलाइजर। एंड ये जमीन को भी कुछ नुकसान नहीं पहुंचता है, क्योंकि उसके ऊपर शीट्स बिछी हुई थी, तो कोई भी डैमेज नहीं पहुंचता है। तो इस प्रकार से हमने हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट था, अर्बन वेस्ट, ठीक है ना, जो हमारा शहर का जो वेस्ट था, उसको कंट्रोल भी कर लिया, उसको मैन्योर भी बना दिया, उसको डिकम्पोज भी कर लिया एक तरीके से, और हमारा सॉइल को भी वेस्ट नहीं होने दिया, यानी कि कोई भी टाइप का पॉल्यूशन भी नहीं होने दिया। तो यही टेक्निक था हमारा, जिसको हम लोग बोलते हैं लैंड फिलिंग टेक्निक, एंड ये अक्सर शहरों में इसका इस्तेमाल होता है, शहर से थोड़ा सा दूर, रेसिडेंशियल इलाके से थोड़ा दूर, ताकि आम लोगों के ऊपर का कोई भी बुरा जो है इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स ना पड़े, तो इसके लिए थोड़ा सा दूर किया जाता है। लेकिन ये बहुत सेफ टेक्निक माना जाता है, बहुत ही फायदेमंद टेक्निक माना जाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि हमारा जो टॉपिक है, जिसका नाम है लैंड फिलिंग टेक्निक्स, ये आपको बहुत ही आसानी से क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हमारा लेक्चर को हम लोग आज के फिर यहाँ पे स्टॉप करते हैं। उम्मीद करता हूं कि हमारा ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया कि पॉल्यूशन कंट्रोल माइक्रोब से कैसे कर सकते हैं, क्या रोल होता है, किस प्रकार हम लोग कंट्रोल करते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में जल्द मिलेंगे आपके सामने, ताकि और एक बेहतरीन टॉपिक आपको कवर करा सकें। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, थोड़ा भी यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ, फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।